हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसा देश जहां ब्याज दरें दशकों से लगभग शून्य पर अटकी हुई है, जहां वेतन शायद ही बढ़ते हो और जहां जीवन यापन की लागत बहुत धीमी रफ्तार से बदलती हो और फिर भी समाज स्थिर है, लोग लंबे समय तक जीते हैं और देश किसी तरह अपनी व्यवस्था को चला लेता है। दोस्तों ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये है जापान। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जापान आज हमारा भविष्य दिखा रहा है? चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों 1990 के दशक में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फिर शुरू हुआ लॉस्ट डेकेड्स यानी खोए हुए दशकों की कहानी। 1995 में जापान की जीडीपी लगभग 5.5 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि आज यानी 2025 तक यह मुश्किल से 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि 3 दशक बीत गए, लेकिन जापान की अर्थव्यवस्था लगभग ठहरी रही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जीडीपी 1995 में 7.7 ट्रिलियन डॉलर थी, जो आज बढ़कर लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। बिल्कुल साफ है कि जापान एक स्थिर लेकिन ठहराव वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। दोस्तों जापान में महंगाई दरें दशकों से बेहद कम रही है। 1980 में यह 7% से ज्यादा थी, लेकिन आज 1% से भी नीचे है। यानी वस्तुओं की कीमतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं, बहुत मुश्किल से बढ़ती हैं। इसी तरह ब्याज दरें भी शून्य के करीब है। लोग कर्ज तो ले सकते हैं, लेकिन खर्च और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। नतीजा ये है कि पूरी अर्थव्यवस्था धीमी चाल में फंस जाती है। दोस्तों जापान की एक और बड़ी समस्या है वेतन वृद्धि का अभाव। 1990 से लेकर 2020 तक जापानी लोगों की औसत सैलरी लगभग वही रही, करीब 46,000 डॉलर सालाना। इतना ही नहीं, जापान के लोग शायद ही नौकरी बदलते हैं, यानी कि जॉब चेंज करते हैं। अमेरिका में जहां 50% लोग कुछ सालों में नौकरी बदल लेते हैं, वहीं जापान में यह आंकड़ा सिर्फ 3% के आसपास है। लेकिन इसका असर कहाँ पड़ता है? इसका असर पड़ता है इनोवेशन पर और नई सोच पर। लोग एक ही नौकरी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों जापान में एक और दिलचस्प ट्रेंड है कि लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कैश में बचाते हैं, यानी नकद में बचाते हैं। लोग इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते और शेयरों में पैसे नहीं लगाते हैं। 1994 में जहां करेंसी एंड डिपॉजिट 49% था, वो 2023 में बढ़कर 53% हो गया। इसका मतलब ये है कि जापानी लोग निवेश के बजाय बचत को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है, नई कंपनियों और टेक्नोलॉजी में पूंजी कम लगती है। दोस्तों जापान आज दुनिया की सबसे तेजी से बूढ़ी होती हुई आबादी वाला देश है। 1980 में जहां सिर्फ 9% लोग 65 साल के ऊपर थे, वहीं 2020 में ये बढ़कर 29% हो गया और 2100 तक ये आंकड़ा 40% के करीब पहुंच सकता है। यानी आने वाले समय में हर 3 जापानियों में से एक बुजुर्ग होगा। काम करने वाले हाथ कम होंगे और पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बोझ बढ़ेगा। दोस्तों अब यही तस्वीर यूरोप और अमेरिका में भी धीरे धीरे दिखाई दे रही है। दोस्तों लेकिन ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज दुनिया के 55% देश रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से नीचे हैं और सदी के अंत तक यह करीब 94% तक पहुंच जाएगा। और आने वाले दशकों में हर देश जापान जैसी चुनौती का सामना करेगा। अभी दुनिया की 23% आबादी की उम्र 40 के ऊपर है। 10 साल बाद यह 38% हो जाएगी और आधी सदी बाद 61%। और सदी के अंत तक 73% लोग 40 के ऊपर होंगे। तो जरा सोचिए, जब
पूरी दुनिया बूढ़ी हो जाएगी तब समाज और अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी। लंबी उम्र जीने की उम्मीद में जापानी लोग खर्च करने से डरते हैं। 3 दशकों में हाउस होल्ड कंजम्पशन 20% से ज्यादा घट गया है। आज जापान के घरों में $15 ट्रिलियन की संपत्ति है, लेकिन उसका आधा हिस्सा सिर्फ नगद या जमा खातों में पड़ा है। यानी कि पैसा है लेकिन निवेश नहीं हो रहा। इससे विकास की जो रफ्तार है वो धीमी हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जापान पिछड़ गया है। असल में उसकी बुनियादी जरूरतें अभी भी सुरक्षित हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जापान में 25 से 34 साल के 65% लोग कॉलेज एजुकेटेड है। अगर इसकी कंपेयर हम अमेरिका से करें तो अमेरिका में सिर्फ 51% है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो जापान में सिर्फ 2.6% है, जबकि अमेरिका में ये 3.7% है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो जापान में 65 साल का इंसान औसतन 20 से 25 साल और जीता है। यानी कि लगभग एक इंसान 85 से 90 ईयर तक जीता है। यानी बूढ़ी होती हुई आबादी के बावजूद जापान की सामाजिक व्यवस्था मजबूत है। अगर जापान में कोई दंपति बेरोजगार भी हो जाए तो न्यूनतम मजदूरी पर हफ्ते में सिर्फ 26 घंटे काम करके वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह सकता है। वहीं अमेरिका में इसके लिए 80 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी जापान में धीमी ग्रोथ के बावजूद सामाजिक सुरक्षा लोगों को सहारा देती है। तो दोस्तों, क्या जापान वाकई हर देश का भविष्य है? दोस्तों, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे डेवलप्ड नेशन का थिंक टैंक भी कहा जाता है, उसका कहना है कि धीमी विकास दर भी अच्छी हो सकती है अगर समाज स्थिर और सुरक्षित हो। जापान दशकों से इस स्थिति के लिए तैयार हो रहा है, और जब बाकी दुनिया बूढ़ी होगी तो शायद हर देश जापान जैसा बन जाएगा। दोस्तों, तो एक सवाल उठता है, तो क्या जापान ही हमारा भविष्य है? जवाब शायद हाँ है। जैसे जैसे दुनिया के दूसरे देश भी बूढ़ी होती हुई आबादी, धीमी अर्थव्यवस्था और कम ब्याज दरों की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जापान एक झांकी बन गया है हमारे कल की। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम जापान जैसी स्थिरता और सुरक्षा हासिल करेंगे, या फिर यह ठहराव हमें नई चुनौतियों की तरफ ले जाएगा? तो क्या जापान वाकई भविष्य की झलक है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।